धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की प्यारी साजी निवाजी मालिक का रूप साध संगत जियो, आप सबका इस लाइव सेशन के अंदर बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले शहनशाहों के शहनशाह वाली दो जहान पूजनिक हजूर पिताजी महाराज जी व सारी साध संगत के चरणों में पाक पवित्र नारा बोलता हुआ मैं इस लाइव प्रोग्राम की शुरुआत कर रहा हूं जी। मेरा नारा प्रवान करना जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साध संगत जी, जैसा कि आप सबको पता ही है कि आज का जो हमने अपना टॉपिक रखा है कि दाता भुल दाता नाल प्यार पा लिया, माया जाल विच काल ने फसा लिया। तो साध संगत जीओ, वो जीव धन्य धन्य कहने के काबिल हैं जिन्हें सतगुरु के रूप में, पूज्य हजूर पिताजी के रूप में हमें वो खंडों ब्रह्मंडों का बादशाह, वो दो जहानों का मालिक, वो रहनुमा कुल मालिक हमें मिला है। सो प्यारी साध संगत जी, हम अपने आप को भी बहुत भाग्यशाली और भाग्यवान मानते हैं कि ऐसा सतगुरु हमें मिला। तो प्यारी साध संगत जी, आओ आज उसी कुल मालिक प्यारे मुर्शिद सतगुरु जी को याद करते हुए उनकी पाक पवित्र यादों को ताज़ा करें, उनकी नाम का बखान करें, उनकी महिमा का थोड़ा वर्णन करने की कोशिश करें। तो साध संगत जी, अगर आपको प्रोग्राम सही दिख रहा है या आवाज सही आ रही है तो एक बार प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना जी। साध संगत जी, कमेंट करके जरूर बता देना एक बार कि आवाज आ रही है सही से या फोटो आपको सही से दिखाई दे रही है या नहीं। तो साध संगत जी, आज हम बखान करेंगे उस कुल मालिक सतगुरु की यादों का, उन्हें याद करेंगे। जो भी समय उस मुर्शिद कामिल की याद में लगाया जाए, जो भी समय उस प्यारे मुर्शिद की याद में गुजरे, कहते हैं कि वो घड़ी लेखे में लिखी जाती है। पाक पवित्र गुरबाणी का भी फरमान है कि लेखे में साई घड़ी जित साहिब आवे याद। सो प्यारी साध संगत जी, आओ आज अपने उन मुर्शिद कामिल की रहमतों का बखान करें, एक बार फिर से अपने सतगुरु प्यारे की यादों को ताज़ा करें और अपनी जिंदगी का बीमा करवाएं, या यूं कहें अपने इन हसीन पलों को, इस जिंदगी को और ज्यादा सुखमय बनाएं सतगुरु को याद ताज़ा करके। तो प्यारी साध संगत जी, हम सब धन्य कहने के काबिल हैं जो ऐसे मुर्शिद कामिल हमें मिले हैं। कुल मालिक हमें मिल चुका है और बार बार एक बार नहीं कोटन कोटान बार उस सतगुरु का धन्यवाद करते हैं कि हे मुर्शिद कामिल, आप जी ने हम सबको नाम शब्द की अनमोल दात बख्शी है। कहते हैं कि जब जीव के उत्तम भाग होते हैं, पूर्वले कर्म जागते हैं, तब पूर्ण मुर्शद की शरण उसे नसीब होती है। तो प्यारी साध संगत जी, हमें वो सतगुरु मिल चुके हैं पूज्य हजूर पिताजी के रूप में, लेकिन इस समय जो हमारे सतगुरु जी हैं वो हमें बिछोड़ा देकर कुछ समय के लिए, यूं कहें कुछ समय तो क्या 6 साल का समय पूरा हो चुका है, 7वां साल लग चुका है, हमसे दूर जाकर बिछड़ कर बैठ गए हैं। तो प्यारी साध संगत जी, लेकिन आज का जो संसार है, यानी हम सब हैं, जो हम सब बहुत ज्यादा स्वार्थी हैं, बहुत ज्यादा गर्जीवी हैं। साध संगत जी, याद करें जब पूज्य हजूर पिताजी महाराज हर महीने दर महीने हमारी मीटिंगें लिया करते थे, अपने पास बुलाया करते थे, अपनी रहमतें हमारे ऊपर उठाया करते थे, हमें पाक पवित्र आशीर्वाद से नवाजा करते थे और हम भी सतगुरु से न जाने क्या क्या दातों के रूप में, आशीर्वाद के रूप में उनसे क्या क्या मांगते थे। जो हम मांगते जाते थे वो हमारे सतगुरु, हमारे पूज्य हजूर पिताजी महाराज हमें प्रदान करते जाते थे, बख्शते जाते थे। क्यों? क्योंकि वो तो रहमतों का दाता है, रहमतों का समुंदर है, उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हम कहते थे
कि पूज्य पिताजी हमें ये बख्श दो, हमारे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही। पिताजी कहते बेटा सिमरन करो लग जाएगी, सतगुरु वचन कर देते। कोई कहता जी हमारी भैंस बीमार है जी, सतगुरु जी कृपा करो, सतगुरु जी कहते बेटा ठीक है। तो कहने का मतलब है, कोई कहता मेरा औलाद नहीं हो रही, कोई दूध मांगता था, कोई पूत मांगता था। तो सतगुरु ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर कहीं कमी रह गई है तो हमारे प्रेम में रह गई है साध संगत जी। आज के जो हम इंसान हैं, यानी आज साध संगत है, दुनिया वालों को तो चलो पता ही नहीं है, इस संसार को तो पता ही नहीं है कि इस धरती के ऊपर आया कौन है, सरसे की धरती के ऊपर आकर विराजमान कौन सी ताकत हुई बैठी है, उनको तो चलो पता ही नहीं है। लेकिन हम सबको तो पता है ना। लेकिन हम भी गर्जी हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ आज तक अपनी गर्जें पूरी करते हुए उस कुल मालिक, उस वाली दो जहान पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी से सिर्फ और सिर्फ सामान की ही डिमांड की है, चीजों की ही डिमांड की है, वस्तुएं ही मांगी हैं। घर परिवार, बाल बच्चे, नौकरियां, बिजनेस, व्यापार, रुपया पैसा, ये सब ही मांगा है। कभी भी अपने मुर्शद से, अपने सतगुरु से ये नहीं कहा कि हे सतगुरु हमें तू चाहिए, हमें तुम्हारी जरूरत है। सोच कर देखें साध संगत जी, क्या कभी हमने ये चीज, ये डिमांड की कि हे मुर्शिदे कामिल हमें तो तुम्हारी जरूरत है, हमको सिर्फ और सिर्फ तू चाहिए, की करना मैं सोना चांदी हीरे मोतियां नू, तू चाहिदे तू दातिया, तू चाहिदे तू। कभी हमने कहा? बिल्कुल नहीं कहा। हमने तो सिर्फ और सिर्फ दाते ही मांगी हैं, और वो दाते देते गए, हम लेते गए, वो दाते बख्शते गए, हम लेते गए। लेकिन इन दातों के चक्कर में हमने अपने दातार को ही भुला दिया। हम अपने उस दाता, उस कुल मालिक को भूल बैठे। हमने कभी उसको याद करने की भी कोशिश नहीं की। आज भी अपने दिल के अंदर झाती मार कर देखें, शहनशाह जी हमसे दूर बिछड़ कर बैठे हुए हैं जाकर जेल के अंदर, लेकिन आज भी हम क्या उनसे कभी डिमांड करते हैं कि सतगुरु जी आपकी जरूरत है, शहनशाह जी आपका दर्श दीदार, आपका नूरी दर्श दीदार हमें शारीरिक रूप में चाहिए? क्या कभी डिमांड की? बिल्कुल नहीं। तो आज हम बिल्कुल स्वार्थी हो चुके हैं। हाँ, वो सतगुरु भी फिर परख लेता है, एक बार परख जरूर करता है। जिसको उसने बख्शना होता है ना, वो बख्शता तो है, वो दाता है, वो कुल मालिक है, वो रहमतों का दाता है, समुंदर है, वो बख्शता है। लेकिन एक बार वो हमें फिर परखता भी है। लेकिन हर युग में, हर समय में सतगुरु के परखने के तरीके कहते हैं फिर अलग अलग होते हैं। आज का जो दौर चल रहा है प्यारी साध संगत जियो, परखने के तरीके कहते हैं अलग अलग होते हैं। हर युग में वो उसकी जो परीक्षा लेने की जो तरीका होता है वो अलग ही होता है। तो पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी एक कहानी सुनाया करते थे, छोटी सी है, ज्यादा लंबी नहीं है। पूज्य हजूर पिताजी महाराज तकरीबन सत्संग, हर एक सत्संग के अंदर, मतलब काफी सत्संगों में पूज्य हजूर पिताजी ने ये कहानी जरूर सुनाई है हमें, कि एक कोई राजा था। एक राजा से उसकी प्रजा सामान मांग लेती थी, कभी धन दौलत मांगती थी, कभी अनाज मांगती थी, कभी कुछ। तो वो राजा उन्हें देता रहता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, राजा के मन में, दिमाग के अंदर ये सोच जागी कि यार परख के तो देखूं कि ये जो हमारी प्रजा है, क्या प्रजा सिर्फ ये सामान से ही प्यार करती है या फिर थोड़ा बहुत लगाव मेरे प्रति भी है, थोड़ा बहुत प्रेम इनके दिलो दिमाग के अंदर मेरे प्रति भी है या नहीं, या फिर ये लोग सारे के सारे सामान के दीवाने हुए पड़े हैं। तो उसने परख करने के लिए साध संगत जी कहते हैं कि ऐसा विचार बनाया, ऐसा प्रोग्राम बनाया कि जो उसके महल की जैसे कहते हैं कि स्टेजेस थी, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। तो सबसे पहले उसने क्या किया, अनाउंसमेंट करवा दी अपने राज्य के अंदर, ये अनाउंसमेंट करवा दी कि कल को राजा जी अपने सारा सामान जो है वो दान करेंगे, अपने सारे सामान की नुमाइश लगाएंगे, या यूं कहें कि पूरे सामान की राजा जी सेल लगाएंगे और फ्री में लुटाएंगे। तो जिसको जो चाहिए वो कल को आके यहां पे इतने समय पे ले जाए। तो राजा जी ने क्या किया,
सबसे पहले जो नीचे ग्राउंड फ्लोर था वहां पर उसने अनाज रखवा दिया। अनाज, दालें, गेहूं, आटा, चावल, जो जो खाने पीने का सामान था, सामग्री थी जितनी, वो नीचे रखवा दी। उससे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे उसने रुपया, पैसा, सोना, चांदी, सिक्के सब ये कुछ रखवा दिया। उससे ऊपर सेकंड फ्लोर के ऊपर उससे भी कीमती वस्तु, हीरे, जवाहरात, लाल, ये सब उसने वो सामान रखवा दिया। लेकिन एंड में थर्ड फ्लोर के ऊपर कहते हैं फिर राजा खुद ऊपर बैठ गया। सबसे ऊपर जो टॉप फ्लोर था उसके ऊपर राजा खुद चढ़ के बैठ गया कि आज देखता हूं कि सारे लोग ये सामान के दीवाने हैं या फिर मुझे भी मांगने वाला, मेरा भी कोई आशिक आता है या नहीं आता है। तो साध संगत जी क्या कहते हैं कि दुनिया अगले दिन जो नियत समय था उस समय पे आने लगे लोग। जिसको जो चाहिए वो अपने थैले लेके आए, कोई बैग लेके आए, कोई अटैची लेके आए, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार वो आते गए और सामान उठाकर चलते गए। जो बहुत ज्यादा जल्दी वाले लोग थे, जो यूं कहें नासमझ थे, वो तो नीचे वाले सामान को देख के आटा ले गया, कोई दाल ले गया, कोई चावल उठा के ले गया, खाने पीने का सामान उठाते गए और चलते बने। लेकिन जो थोड़ी सी समझ बूझ रखने वाले थे तो उन्होंने क्या किया, वो कहते यार ऊपर ये तो जो सामान है ये तो मैं आते समय भी उठा लूंगा, थोड़ा सा ऊपर जाकर तो देखूं कि ऊपर क्या है। तो उससे ऊपर उनको फिर रुपया, पैसा, सोना, चांदी मिल गया। वो कहते यार आटे दाल वालों से तो हम अच्छे ही रह गए। तो जो समझदार थे, जिन्होंने और थोड़ा सा दिमाग लगाया, तो वो उससे ऊपर चले गए। कहते इससे ऊपर जाके देखें, इसको तो आते समय भी उठा लेंगे। तो वो उनको जाकर के हीरे, मोती, जवाहरात मिले। तो प्यारी साध संगत जियो, एंड में क्या होता है, एक लड़का था, वो उस लड़के ने अपना दिमाग लगाया और सोचा, या यूं कहें कि थोड़ा सा प्रेम करने वाला था राजा से। तो उसने अपना दिमाग लगाते हुए कहता यार ये जो सामान है नीचे वाला, ये तो मैं उठा ही लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार ये देखना भी सबसे ऊपर टॉप फ्लोर के ऊपर क्या रखा राजा जी ने। तो जब वो सबसे टॉप फ्लोर के ऊपर पहुंचा तो वहां पर राजा खुद विराजमान थे। राजा जी वहां पर खुद विराजमान थे, बैठे थे, स्टेज लगा के, कुर्सी लगा के वहां पर बैठे हुए थे। तो उसने जाके पूछा कि राजा जी, जो ये सामान की नुमाइश लगाई है क्या आपने लगाई है? कहता हाँ जी बिल्कुल मैंने लगाई है। कहते हैं जो इस एरिया के अंदर जो जो सामान है, जिस जिसको मैं हाथ लगाऊंगा वो मेरा हो जाएगा। कहता जी बिल्कुल वो तेरा हो जाएगा। तो लड़के ने क्या किया, तो राजा की ही बांह पकड़ ली, राजा की बाजू पकड़ ली। कहता राजा जी अब आप मेरे हो गए? कहता बिल्कुल जी मैं तेरा हो गया। तो कहता फिर अगर तू मेरा हो गया तो फिर ये तूने लूट क्यों मचा रखी है सामान की? जब तू मेरा तो फिर ये सारा साजो सामान भी तो मेरा हुआ ना। तो राजा ने कहा बिल्कुल बिल्कुल 100% सच बात है, ये सारा सामान भी तेरा हुआ। तो कहने का मतलब साध संगत जी, आज सोच के देखो, आज भी वो समय इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। मैंने पहले भी कहा कि सतगुरु का अपने शिष्यों को, अपनी प्रजा को, अपने संगत को परखने का जो तरीका होता है ना, वो हर समय में अलग अलग होता है। तो इस समय सतगुरु जी तो जाके बैठे हैं जेल के अंदर। अगर कहें कि हमारी परख चल रही है, किस प्रकार से चल रही है, तो सतगुरु जी जाके बैठे हैं जेल के अंदर। लेकिन अब उनके पीछे क्या हो रहा है, जिसको तो चाहिए बिजनेस, वो बिजनेसमैन लोग हैं। ये मैनेजमेंट जो हमारी डेरे की मैनेजमेंट है, जितने 45 मेंबर हैं, जितने ये 15-25 हैं, जिनको जिनको बिजनेस चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, वो उसके पीछे लगे हुए हैं। ये नाम चर्चाओं में आते हैं, संगत के सामने आते हैं, गुरु की कोई भी बात नहीं करता, सतगुरु की कोई याद नहीं करता, मुर्शिद की कोई चर्चा ही नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ रुपये पैसे की बात करते हैं। ये लोग बिजनेस व्यापार की बात करते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए, आज परिवार की भी बात करते हैं। सतगुरु के खुद का जो शाही परिवार है, आज वो कहां पे खड़ा है? सतगुरु का शाही परिवार भी, उन्होंने भी सतगुरु के पक्ष में खड़े होने की कोई नहीं सोची। यूं कहें कि सतगुरु को छोड़कर
या सतगुरु की उनको जरूरत ही नहीं है शायद, वो भी छोड़कर विदेश में जाकर सेटल हो गए हैं, अपने अपने बिजनेस सेट कर लिए हैं। उनको भी बिजनेस चाहिए था, उनको भी व्यापार चाहिए था, सतगुरु की शायद उनको भी कोई जरूरत नहीं रही। दूसरे उसके बाद फिर आती है साध संगत। तो साध संगत भी आज देखो कहां पे खड़ी है। साध संगत आज मटर पनीर के पीछे पागल हुई पड़ी है। साध संगत आज हलवा पूरी के पीछे पागल हुई पड़ी है। जिम्मेवार एक मैसेज लगा देते हैं कि फलाने भंडारे के ऊपर वहां भंडारा मनाया जाएगा इस सलाबतपुरा के अंदर, वहां खीर पूरी बनेगी, वहां हलवा बनेगा, वहां गुलाब जामुने बांटी जाएंगी। तो साध संगत जो पोस्ट है फिर पोस्ट पे पोस्ट डालते हैं, वहां ऐसे होगा, वहां ये मिलेगा, वहां वो मिलेगा। तो साध संगत जी क्या आप खाने के लिए पागल नहीं हुए पड़े आज के समय में देखें तो। उसके बाद अगर हम थोड़ा बहुत समय निकालकर सतगुरु की आप बात करते हो तो सतगुरु से सिर्फ मांगने की बात करते हैं हम। सतगुरु जी हमें वो दे दो, हमारी बीमारी दूर कर दो, हमारे इस चीज की टेंशन है, हमारी नौकरी नहीं लग रही, ये है वो है। तो जो भी हम अगर थोड़ा सा भी समय आप निकाल रहे हो सतगुरु को याद करने के लिए, वो भी याद करने के लिए नहीं निकाल रहे, उससे डिमांड करने के लिए समय निकाला जा रहा है। तो सोच के देखो क्या ये ऐसा नहीं है? तो क्या सतगुरु के वो वचन पूरे नहीं हो रहे कि दाता पुल दाता नाल प्यार पा लिया, माया जाल विच काल ने फसा लिया। तो सतगुरु ने तो कहा था कि मुर्शिद को याद करना है, सतगुरु के वचनों को याद करना है, लेकिन हम अपने जिम्मेवारों के पीछे लगकर काल की वगार ढो रहे हैं। साध संगत जी जरा याद करिए सतगुरु के वचन क्या थे। सतगुरु जी के वचन थे कि सतगुरु दाता था, दाता है, दाता ही रहेगा, वो मंगता हो ही नहीं सकता। सतगुरु जी ने फरमाया था कि चाहे कोई कितना भी बड़ा दरबार का जिम्मेवार हो, चाहे कितना भी बड़ा फन्ने का हो, एडम ब्लॉक का जिम्मेवार हो, मैनेजमेंट का जिम्मेवार हो, चाहे हमारे पास खड़ा हो, पूज्य हजूर पिताजी ने तो यहां तक फरमा दिया था, ऐसे हाथ करके कहा था कि ये बैठा है हमारा शाही परिवार, तो बेटा हम इनकी भी कोई गारंटी नहीं लेते, हमारी किसी जिम्मेवार की कोई गारंटी हम नहीं लेते, और तो छोड़िए हम अपने परिवार की भी कोई गारंटी नहीं लेते। सतगुरु जी ने फरमाया था कि ये मत समझने ना कि तुम्हारे कोई सिर के ऊपर ताज लगा है या तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी वैल्यू है, नहीं। तुमको सलाम दुनिया नहीं करती, तुमको दुनिया ये सलाम नहीं ठोकती। सलाम है इस राम नाम के पटे को जो तुम्हारे गले में पड़ा हुआ है। जिस दिन तुमने इस राम नाम के पटे को उतार दिया या जिस दिन ये राम नाम का पटा तुम्हारे गले से उतर गया, उस दिन तुम्हें कोई मुंह नहीं लगाएगा, तुम्हारी कोई जात भी नहीं पूछेगा। तो साध संगत जी सोच के देखो, जिन 45 मेंबरों ने सतगुरु का जो मैसेज था वो हमारे तक पहुंचाना था सही, तो उन्होंने कभी भी सही मैसेज नहीं दिया हमें। सतगुरु के वचनों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सतगुरु जी ने कहा था कि ये पाक पवित्र लॉकेट ये इंसान का लॉकेट है, और इसके लिए पूज्य पिताजी ने ऐसे वचन किए थे कि गोली तो क्या, मिसाइल तोप भी अगर आएगी आपकी तरफ तो वो साइड में बदल जाएगी, आपकी तरफ आपको छू नहीं सकेगी, अगर ये लॉकेट इंसान का आपके गले में धारण किया हुआ है, ये राम नाम का पटा आपके गले में है। तो इतना बड़ा सतगुरु ने सुरक्षा कवच हमें दे रखा है, लेकिन हमने उन जिम्मेवारों के कहने से ये उतार दिया। तो प्यारी साध संगत जी, गुरु विचारा क्या करे, जा सिखण में चूक, जा सिखण में चूक। ऐसे ही कहते हैं कि एक छोटी सी और यहां पे कहानी याद आ रही है, छोटी सी है सिर्फ 2 मिनट के लिए, कि एक राजा था और एक गरीब परिवार था। गरीब परिवार की राजा के साथ दोस्ती थी, तो वो गरीब परिवार भी कभी कुछ मांग लेता, कभी कुछ मांग लेता। एक बार क्या हुआ, उस गरीब परिवार के अंदर अब उनकी बेटी की शादी थी, तो शादी में जरूरत होती है साजो सामान की। तो कहते हैं राजा जी हमें ये खाने पीने का सामान चाहिए, घर में कुछ नहीं है। कहते ले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर गए अगले दिन, राजा जी आज हलवाई चढ़ना है, तो हलवाई ये सामान हमें चाहिए। कहते ले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते राजा जी गरीबी भी बहुत है, तो हमें जो आभूषण है लड़की को देने के लिए, विदा करने के लिए वो चाहिए, गहने चाहिए। कहता भाई ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब वो परिवार जो सामान मांगता गया राजा देता गया। तो एंड में शादी हो गई, बहुत अच्छा वो कार्य था वो निपट गया। तो कुछ दिनों के बाद
वो परिवार जाके फिर राजा जी से मिला। कहते राजा जी जो फंक्शन था वो तो बहुत अच्छा हो गया। तो राजा जी कहते सुना भाई कैसा रहा प्रोग्राम। कहता जी बहुत बढ़िया हो गया, बड़ा अच्छा फंक्शन गुजरा, ऐसा शादी किसी ने नहीं किया होगा जैसी हमारी बेटी की हुई। लेकिन राजा जी आप क्यों नहीं आए, आप तो आए नहीं शादी में। तो राजा कहता है भाई आपने हमसे सामान मांगा, जो जो मां मांगते गए मैं देता गया, आपने मुझे तो मांगा ही नहीं, मुझे तो कहा ही नहीं कि तुमने भी शादी में आना है। तो अगर तुम कहते तो मैं जरूर आता, आपने इनविटेशन ही नहीं दिया। तो प्यारी साध संगत जी जरा सोच के देखो, क्या हम भी सतगुरु को इनविटेशन दे रहे कि नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। हम तो सिर्फ और सिर्फ अपने जिम्मेवारों के पीछे लग के, बिजनेस व्यापार की बात आज हो रही है, रुपए पैसे की बात हो रही है, दुनियादारी की बात हो रही है। तो साध संगत जी आज हम अगर बात करें अपने मुर्शिद कामिल की, तो वो हमसे बिछड़ चुके हैं। विछोड़ा देके हमारे सतगुरु हमसे बहुत दूर जा चुके हैं, इतनी दूर जा चुके हैं, इतने दूर जा चुके हैं कि कहने सुनने से परे की बातें हैं। तो प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जी अगर यहां पर यह बात करने भी बहुत जरूरी है कि अगर सतगुरु हमसे बिछुड़कर गए तो किसकी गलतियां हैं? ये हमारी कमियों की वजह से, हमारी नाकामियों की वजह से बिछुड़कर गए हैं, हमारे जिम्मेवारों की वजह से बिछुड़कर गए हैं। जिम्मेवारों ने तो क्या वचन मानने थे, पूज्य हजूर पिताजी के, संगत ने भी कोई वचन नहीं मानना साध संगत जी। तो कुछ 2-4 बातें हैं जो जिम्मेवारों की, वो मैं आपको बताता हूं कि आपको याद होगा साध संगत जी, शाही स्टेज के ऊपर बैठकर सतगुरु जी जो वचन फरमाया करते थे, ये जिम्मेवार उन वचनों के उल्ट, उन वचनों को बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर साध संगत को जाकर सुनाया करते थे। यानी यूं कहें कि पूज्य हजूर पिताजी का कोई भी वचन माना ही नहीं जाता था इन एडम ब्लॉक के जिम्मेवारों के द्वारा। एडम ब्लॉक के जिम्मेवार ही नहीं, सिर्फ सच कहूं, सच्ची शिक्षा, जो भी जिम्मेवार हैं, कोई भी पूज्य हजूर पिताजी के वचन नहीं मानते थे। आपको एक बार याद होगा कि पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी ने फेसबुक चलाने के वचन किए थे, सोशल मीडिया से जुड़ने के वचन किए थे, और साथ में इन जिम्मेवारों को यह कहा था कि साध संगत को मोबाइल लेके दो। पहले तो सतगुरु ने वचन कर दिए संगत को कि साध संगत जी आप मोबाइल खरीदें, टच मोबाइल खरीदें, जो टच मोबाइल हो, जिसके ऊपर फेसबुक चलता हो, यूट्यूब चलती हो, व्हाट्सएप चलता हो। लेकिन कुछ ही पल बाद फिर सतगुरु को याद आया कि मेरा कोई बच्चा रेडी वाला भी है, कोई रिक्शे वाला भी है, कोई गरीब भी है, कोई मजदूर भी है, तो वो 15,000 का 20,000 का मोबाइल कैसे खरीदेगा? मैं इनको सस्ते मोबाइल लेकर दूं। तो साध संगत जी, सतगुरु ने वचन कर दिए इन जिम्मेवारों को कि आपने चाहे किसी भी कंपनी से टाई अप करो, इस संगत को कंपनी के साथ बात करके आप सस्ते से सस्ता मोबाइल लाकर दो, जिसमें ये सारे फंक्शन हो और जिसकी कीमत कम 2500 से लेकर 3000 तक हो, इससे ज्यादा उनकी कीमत ना हो। सतगुरु ने वचन कर दिए। लेकिन 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए। हां, यहां पर यह बताना बहुत जरूरी है कि लाखों की साध संगत ने उन मोबाइलों को प्राप्त करने के लिए बहुत अपने अपने जो पैसे थे, 2500, किसी ने 2000, किसी ने 3000 रुपया जमा करवा दिया, करोड़ों रुपया जमा करवा दिया गया। लेकिन इन जिम्मेवारों ने कोई मोबाइल संगत को लेकर दिया ही नहीं। पूज्य हजूर पिताजी ने अगले सत्संग पे या अगली मजलिस पे फिर पूछते थे, हाँ भाई वो मोबाइलों का क्या बना? और पिताजी अभी आ रहे हैं, कंपनी वालों से बात चल रही है, अभी नहीं आई पिताजी, थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, अगला सत्संग फिर आ गया, फिर पूछा पूज्य पिताजी ने कि भाई मोबाइल बोला था यार आपको, लाकर नहीं दिए साध संगत को अभी तक। तो ये जो सीपी अरोड़ा है, खासकर सीपी अरोड़ा सबसे आगे खड़ा होता था और यही बोलता था कि पिताजी वो कुछ मोबाइल ना मंगाए थे पिताजी, उनमें खराबी आ गई तो उसको वापस भेज दिया गया दोबारा। कहने का मतलब यह साध संगत जी, सतगुरु जी ने अपना पूरा जोर लगा लिया, इन लोगों ने संगत को मोबाइल फोन लेकर नहीं दिए। अब लेकर भी कैसे दें? क्योंकि इनको पता है, इनको अच्छे से पता है कि ये जो खस्म मोबाइल बंटवा रहा है, किस लिए बंटवा रहा है। इनको पता है कि अगर मोबाइल साध संगत के हाथ में पहुंच गए, अगर साध संगत सोशल मीडिया से जुड़ गई, संगत को फेसबुक चलानी आ गई, तो साध संगत तो हमारे परखच्चे एक दिन में उड़ा देगी। क्यों?
क्योंकि पूज्य हजूर पिताजी ने फेसबुक चलाने के, खासकर फेसबुक चलाने के वचन किए थे। पूज्य हजूर पिताजी के वो पाक पवित्र वचन आप सबने सुने ही होंगे कि लगे फेसबुक पे और चैनलों पे लगे रहो, सतगुरु की खुशियां पाते रहो। एंड में इन वचनों को फरमाते हुए सतगुरु ने एंड में फरमाया कि ये मस्ती, ये जो राम नाम की मस्ती शीश के बदले भी है सस्ती, आपको फ्री में मिल रही है, और बताओ क्या चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है, पूज्य हजूर पिताजी का फरमाने का मतलब ये था कि ये जो आज हम आपको फेसबुक के रूप में सेवा बख्श रहे हैं ना, ये जो वचन फरमा रहे हैं ना, ये सेवा आने वाले समय में अपनी गर्दन कटवा कर भी अगर चाहोगे ना, मिलेगी नहीं। लेकिन आज आपको फ्री में दे रहे हैं, सस्ती दे रहे हैं, बहुत ज्यादा। ले सकते हो तो ले लो। इन जिम्मेवारों को अच्छे से पता था साध संगत जी कि अगर सतगुरु ने ये मोबाइल बंटवा दिए, संगत के पास मोबाइल पहुंच गए, तो साध संगत तो हमारे परखच्चे उड़ा देगी। लेकिन ये जितना मर्जी जोर लगा ले, साध संगत जी सतगुरु के वचन पूरे हो रहे हैं, होते आए हैं और होकर रहेंगे। ये फेसबुक ही आज देख लो, उस सतगुरु के किए हुए वचनों के मुताबिक इन सभी गद्दारों के काले चिट्ठे खोल रही है कि नहीं खोल रही है। आज अगर हम जैसे लोग आपके समक्ष लाइव होकर बैठते हैं, इनकी गद्दारियां आपको बताते हैं, तो ये फेसबुक का ही कमाल है। तो ये फेसबुक ही इन गद्दारों के परखच्चे उड़ा रही है। यहां पर सतगुरु के वचन पूरे हो रहे हैं। दूसरा प्यारी साध संगत जी, ये लोग क्या क्या करते थे, इनकी करतूतें और बताएं आपको। ये लोग जब सतगुरु जी नहाते थे ना, कहते हैं स्नान करते थे, ये लोग इतनी नीचता पे उतर आए थे, कहते पीछे से पानी बंद कर दिया करते थे नल का। इतना सताया है इन लोगों ने मेरे सतगुरु को, इतना दुखी परेशान किया है इन लोगों ने मेरे गुरु को। साध संगत जी, इंसान नहा रहा हो, पीछे से कोई पानी बंद कर दे, तो सोचिए ना क्या होगा, क्या बीतेगी। और जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल जो है ये जो फिटिंग है मकानों की, अंडरग्राउंड है साध संगत जी। इन लोगों ने बहुत बार कोशिश की है कि उस फिटिंग में आग भी लगवाई है। जैसे कहते हैं ना, महाभारत में सुना होगा आपने कि लाक्षागृह जलकर राख हो गया था, कि किसी प्रकार से आग लग जाए और पूरा मकान जो है, पूरा तेरावास आग पकड़ ले और बस कह देंगे बीच में ही सतगुरु का राम नाम सत्य हो जाए। इन लोगों का ये सोच, यहां तक इतने घिनौनी सोच ये लोग रखते थे। और दूसरा, आपने साध संगत जी नोट किया होगा एक बात और, कि पूज्य हजूर पिताजी शुरू में, पहली साध संगत को, पुरानी साध संगत को पता है कि जब शाही स्टेज के ऊपर सतगुरु आकर विराजमान होते थे, जो माइक रखने वाले भाई थे या दूसरे जो सतब्रह्मचारी थे, वो साथ में खड़े होते थे, तो वो पानी की बोतल या पानी का जग सतगुरु को लाकर देते थे। सतगुरु जी उसी में से पानी ग्रहण करते थे। लेकिन इन पिछले कुछ सालों में आपने ध्यान किया होगा कि पूज्य हजूर पिताजी पीछे से ही, शाही स्टेज के ऊपर बैठने से पहले ही अपने हाथ में पानी की बोतल लेकर आया करते थे। तो साध संगत जी आपको बता दें, यहां तक भी सतगुरु के साथ साजिशें हुई हैं कि उनके पानी में जहर भी मिला दिया गया था। सतगुरु को मारने की भी कहते हैं, सुनने में आया कि कोशिशें की गई हैं। कई बार ऐसा वृतांत परमपिता जी के साथ भी हुआ था, परमपिता जी को भी जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। तो प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जी के साथ इतनी साजिशें हुई, इस प्रकार के षड्यंत्र रचे गए, इतना दुखी, इतना परेशान उनको कर दिया गया, इतना परेशान कर दिया गया कि उनको फिर एंड में छोड़ना पड़ा, छोड़कर हमें जाना पड़ा, हमसे बिछोड़ा लेना पड़ा। और ये वचन सतगुरु को दोहराने पड़े, बाबा बुल्ले शाह जी के वो वचन दोहराने पड़े कि चल बुल्लिया चल उथे चलिए, जिथे सारे होण अकल दे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने। तो प्यारी साध संगत जी, आज सोचकर देखें, सतगुरु तो हमसे दूर बिछड़ कर चले गए, वो हमको बिछोड़ा दे गए, वो बहुत दूर जाके बैठ गया हमसे। वो तो आएंगे तो सही, आएगा जरूर, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। लेकिन ये जो समय चल रहा है, ये एक दौर है परख का, ये एक दौर है आजमाइश का, ये एक दौर है सतगुरु को याद करने का या ना करने का, सतगुरु से सतगुरु को मांगने का या फिर दाते मांगने का, ये दौर चल रहा है।
तो प्यारी साध संगत जी, यहां पर एक कहानी और एक बात और याद आती है कि सतगुर ऐसे ही नहीं मिलता। सतगुरु को हमने बहुत 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 छोटा समझ लिया, बहुत छोटा। उसकी हस्ती को जानने की कोशिश ही नहीं की। वो कुल मालिक, वो दोनों जहान का बादशाह हमारे बीच में रहे, हमसे बातें करते रहे, हमसे मिलते रहे, लेकिन हमने उनकी वैल्यू नहीं जानी। इसीलिए सतगुरु ने फिर क्या किया, विछोड़ा पा लिया, दूर जाकर बैठ गए। लेकिन एक बात याद रखना साध संगत जी, वो कहते हैं कि भगवान अगर नाराज हो जाए ना, भगवान गुस्से हो जाए, नाराज हो जाए हमसे, हमारी गलतियों की वजह से, तो कहते हैं वो मान जाते हैं। रब नू ते मनाना मुश्किल नहीं, दो नफल पढ़ो रब मन जाता। लेकिन अगर मुर्शद रूठ जाए ना, सतगुरु फिर इतनी जल्दी नहीं मानता, उसको मनाना पड़ता है उसको। जैसे बुल्ले शाह की यहां कहानी आती है कि बाबा बुल्ले शाह जी ने अपने मुर्शिद को मनाया था ना। आपको बता दें, ये पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी ने भी अपने मुखारबिंद से बहुत बार ये कहानी सुनाई है, ये साखी सुनाई है बाबा बुल्ले शाह जी की, कि बाबा बुल्ले शाह जी थे, उनके एक मुर्शिद थे शाह इनायत। तो वो शाह इनायत के दरबार में जाते थे, सेवा करते थे, भजन बंदगी करते थे। किसी दिन क्या हुआ, किसी एक रोज ऐसा हुआ कि बाबा बुल्ले शाह जी से कोई गलती हो गई या कुछ भी कोई भूल हो गई, तो उनके मुर्शिद ने उनको डांट दिया, वचन कर दिया कि आज के बाद तूने इस दरबार में कभी नहीं आना, खबरदार जो आज के बाद हमें अपनी शक्ल दिखाई दो। तो उसके बाद प्यारी साध संगत जो कहते हैं ना, अब जो तो हो बंदा सतगुरु को मानने वाला, जो सतगुरु के दर्श दीदार किए बिना, उनसे उनका दर्शन देखे बिना उनको रोटी नसीब ना हो, उनको खाना भी अंदर ना जाए, उनको पानी के घूंट अंदर ना जाए, तो उसके लिए तो साध संगत जी ना तड़फ बन जाती है। उसके अंदर तो विछोड़े के तीर टूटने लगते हैं। उसको तो ये होता है कि मैं कब अपने मुर्शिद का दीदार करूं, कब उस कुल मालिक को जाकर मिलूं, क्योंकि उसके बिना तो सांस आना भी मुश्किल हो जाता है। जो उसको याद करने वाले होते हैं, जो उसके प्रेम में चलने वाले होते हैं। ये बात मैं उनकी कर रहा हूं। मटर पनीर खाने वालों की यहां बात नहीं हो रही, हलवा खाने वालों की यहां बात नहीं हो रही, बिस्कुटों को छोड़कर यहां बूंदी खाने वालों की बात नहीं हो रही। मुर्शिद को मानने वालों की बात हो रही है, उसके प्रेमी की बात हो रही है। तो साध संगत जी क्या कहते हैं कि बाबा बुल्ले शाह जी को तो लगन लग गई, अंदर से विछोड़ा उनसे सहा ना जाए। तो क्या हुआ, कहते हैं सतगुरु के दरबार में, शाह इनायत जी के दरबार में एक नाचने वाली नृत्य करने वाली कोई माता बहन थी, वो जाया करती थी। तो बाबा बुल्ले शाह जी ने सोचा कि मैं उनके पास जाऊं। बाबा बुल्ले शाह जी उनके पास गए, उनसे कहने लगे हाथ जोड़ के कि माता, जिंदगी तेरी सेवा करूंगा, तेरे परिवार की सेवा करूंगा, लेकिन मुझे एक काम सिखा दे। वो कहती क्या क्या है ऐसा काम, कौन सा आन पड़ा है जो इतना सब कुछ कर। माफ करना, डिस्कनेक्ट हो गया था किसी कारणवश, बीच में नेटवर्क की दिक्कत आ जाती है। तो वो कहती है ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण तू आज मेरी पूरी जिंदगी गुलामी करने को तैयार है। बाबा बुल्ले शाह जी वहां फरमाने लगे, कहता है माता, मेरे सतगुरु के दरबार में तू नाचने जाती है, तू अपना नृत्य पेश करने जाती। कहती हाँ जाती हूं। कहता मुझे ये नाच सिखा दे, ये डांस करना, ये नाचना मुझे सिखा दे। कहती ठीक है जी। तो साध संगत जी ज्यादा समय नहीं लेते, हम थोड़ा शॉर्टकट में आते हैं कि उसको उस नृत्य को सीखने में कहते 12 साल का समय लग गया। इतना लंबा समय, लेकिन जब तक वो निपुण नहीं हुए, पूरी महारत हासिल नहीं कर ली उन्होंने, बाबा बुल्ले शाह जी ने, तब तक वो नाच सीखते रहे, सीखते रहे, सीखते रहे। तो जिस दिन उनको लगा कि हाँ आज मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से नाच सकता हूं, आज मैं सीख गया हूं, तो कहते हैं माता आज मेरे को आज्ञा दे, आज मेरे को इजाजत दे कि मैं आज तेरी जगह पे मैं जाऊंगा अपने मुर्शिद के दरबार में। वो कहती है ठीक है तू चला जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो साध संगत जी वो गया, बाबा बुल्ले शाह ने वो लेडीज वाला जो रूप धारण कर लिया, रूप धारण करके अपने मुर्शिद के दरबार में गया, जाकर वो नाचा, वो मस्ती में नाचा, वो मस्ती में डांस किया, वो मस्ती में नाच किया, वो मुजरा किया, कहने सुनने से परे है। आहा हा हा। मुर्शिद जी ने फिर फरमाया, जब उसका डांस, उसका जो मुजरा था,
उसका जो नाच था वो जब समाप्त हुआ ना, तब सतगुरु साईनाथ जी कहते हैं बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए। कहते हैं नाचने वाली, बेटा ये बता, नाच तो तेरा हमने पहले भी कई बार देखा है, लेकिन आज तूने जो नाच नाचा है ना, वो पहले आनंद कभी नहीं आया हमें। इतनी लज्जत कहते हैं हमें कभी आई नहीं, इतना आनंद, इतना सरूर कभी नहीं आया जितना आज आया है। बेटा सच सच बता, तू है कौन? क्योंकि सतगुरु तो फिर जाननहार होते हैं ना, वो तो सब कुछ जानने वाले होते हैं, उनके सामने कोई पर्दा नहीं चलता। तो वहां पर क्या हुआ, फिर बाबा बुल्ले शाह जी ने अपना घूंघट ओढ़ रखा था, घूंघट ऐसे उठाया तो बाबा बुल्ले शाह जी ने जवाब दिया, ये नहीं कहा कि मैं बुल्ला। तो कहता तू कौन? कहता जी मैं भुल्ला, यानी भूला हुआ, गलतियां करने वाला। कहता मैं भुल्ला। कहता अगर तू भुल्ला तो तेरा गुरु तेरे ऊपर डुल्ला। तो सतगुरु ने भी कहते हैं, साईनाथ जी ने भी उनको उसी समय माफी दे दी थी। तो प्यारी साध संगत, कहने का मतलब मेरा ये है, कहने का मकसद मेरा ये है कि सतगुरु अगर रूठ जाए ना तो इतनी जल्दी वो मानता नहीं, मनाना पड़ता है उसको। तो सोचो आज हम मनाने के लिए कर क्या रहे हैं? आज हम किस तरफ चलाया जा रहा है हमको? हम चल नहीं रहे, हमें चलाया जा रहा है। आप लोग चल नहीं रहे उस तरफ, संसार की वस्तुओं की तरफ या सामान की तरफ, आपको चलाया जा रहा है। बिजनेस की तरफ आपको चलाया जा रहा है, रुपए पैसे की तरफ आपको चलाया जा रहा है। आपको गुरु के वचनों के उल्ट किया जा रहा है। क्योंकि श्याम मस्ताना जी महाराज जी के वचन थे कि काल महाकाल सतगुरु की कोई निशानी रहने नहीं देगा, लेकिन उसका सच्चा शिष्य कभी उसकी निशानी को मिटने नहीं देगा। तो प्यारी साध संगत जी और बताते हैं, अब एक वाक्य और रह गया यहां पे कि आपने देखा होगा कि जब शाही स्टेज के ऊपर सतगुरु जी विराजमान होते थे, खासकर जब मीटिंग होती थी, तो एक जो बंदा था वहां पे सत ब्रह्मचारी, उसका नाम था गुरलीन, जो ऊपर से नीचे कोई चीज पकड़ानी थी सतगुरु को या लेके आनी है, वहां से सतगुरु के पास जाया करता था, पूज्य पिताजी के पास, और नीचे आया करता था। वो था गुरलीन, सत ब्रह्मचारी। तो वो गुरलीन जिसे हम सत ब्रह्मचारी मानते हैं, जिसे कहते हैं कि बड़ा भक्त है जी, बड़ा गुरु का प्यारा है जी, ये तो वो बंदा आज आपको बताएं कि सतगुरु के खिलाफ सरकारी गवाह बन के बैठा है। अगर आपको कुछ पता ना हो तो जो आपके सामने ऐसे झोलियां फैला फैला के लाखों करोड़ों रुपए आज 45 मेंबरों के साथ आकर वो लूट के ले जा रहा है आपसे, वही बंदा, वही सतब्रह्मचारी जिसे हम मानते हैं, वो सतगुरु के खिलाफ सरकारी गवाह बन के बैठा है। तो आप सोचिए, आपका दिया हुआ जो दान है, जिसे आप दान समझ रहे हो, जिसे आप परमार्थ समझ रहे हो, तो वो परमार्थ जाकर कहां रहा है? वो परमार्थ किसके हाथ में दे रहे हो आप? आपका दिया हुआ पैसा किधर जा रहा है, किस तरफ लग रहा है? सोच के देखो ना। एक सतगुरु के फंसाने वाले बंदे को, जो सतगुरु को फंसाने वाले हैं, उनको आप पैसा दे रहे हो, उनको आप सब कुछ लुटा रहे हो, उनके आप बात मान रहे हो, उनके ऊपर 100% अमल कर रहे हो। गुरु के ऊपर कभी वचन के ऊपर कभी अमल नहीं किया आपने। चलो उस समय नहीं किया, आज तो कर लो। आज तो अपने मुर्शिद के वचनों के ऊपर विचार कर लो कि क्या कहते थे सतगुरु जी। विश्वास नहीं करना बेटा किसी के ऊपर आंखें बंद करके। कोई जिम्मेवार हो, ये जिम्मेवार, ये कोई बड़ा फन्ने खां आपके पास आए, हमारी 2 बातें सुना दी, हमारे कारनामे सुना दिए, हमारे कृष्ण सुना दिए, इधर उधर की बातें सुना दी, वो आता है आपको लूट कर ले जाते हैं। कोई बेटा आया आपको लूट कर ले गया, हमारी कोई गारंटी नहीं, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। सतगुरु ने तो ये कहा था हमें। सतगुरु ने कब कहा था कि आप अपनी दुकानें उनको दे दो, अपने प्लाटों की रजिस्ट्रियां उनको दे दो, अपनी जमीनें उनके नाम कर दो। और दूसरी बात, ये बात भी साध संगत जी आप याद रखना, ये बात भी आपको याद करवा दें कि जो सामान आपने दे दिया, जो जितने, इनसे पूछना कभी, ये 45 मेंबर जब आपके सामने आए ना, नाम चर्चा में या कहीं भी जब आए, तो इनसे पूछना कि जो हमने प्लाट दान किए थे, जो दुकानें दान की थी, जो आपको दिया था, वो कहां पे हैं? एक भी चीज सतगुरु तक तो पहुंची ही नहीं।
दरबार में तो लगी ही नहीं। अगर इतना अरबों खरबों का जो परमार्थ आज तक हुआ, करोड़ों नहीं अरबों खरबों की बात हो रही है, अरबों खरबों का परमार्थ आपने दिया। अगर वो परमार्थ दरबार में आज लगता ना, दीवारें सोने की चढ़ी जाती, सोने की। लेकिन प्यारी साध संगत जी, वो तो सतगुरु के वचनों के अनुसार तो कुछ भी हुआ नहीं। वहां कहते हैं कि सतगुरु के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता दरबार में जी। सतगुरु के हुक्म के बिना तो वहां लोगों ने पूरे के पूरे वृक्ष हिलाए हैं। इन लोगों ने पूज्य हजूर पिताजी के वचन आपने सुने होंगे। कहते बेटा जब हम दरबार में होते हैं फिर तो ये हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आगे हाँ जी पीछे हाँ जी, सब कुछ करते हैं। जब हम कहते हैं दूर चले जाते हैं कि सत्संग फरमाने के लिए, फिर इनका हाल देखने वाला होता है। फिर ये क्या क्या गुल खिलाते हैं। पूज्य पिताजी फरमाते थे कि किसी के बिस्तरे में घुसते रहो, किसी की रजाई में घुसते रहो, कुछ भी करते रहो, हमें सब पता है क्या क्या करते हो आप। कुंडे लगा लगा के क्या क्या करतूतें करते हो, कुंडे लगा लगा के। पूज्य हजूर पिताजी ने यहां तक फरमाया, कहते कि ये शाह मस्ताना शाह सतनाम जी महाराज जी का बनाया हुआ सच्चा सौदा दरबार है। तुम लोग यहां पर रहकर जो कुकर्म करते हो ना, तुम तो क्या, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां, तुम्हारे आने वाले खानदान भी नहीं बख्शे जाएंगे। तो प्यारी साध संगत जी, कहने का मतलब ये है कि जब अति हो जाती है, बिल्कुल अति हो जाती है ना, तब फिर सतगुरु बिछोड़ा देता है। और वे बिछोड़ा भी फिर ऐसा देता है और फिर परख करता है वो। आज फिर हम बात वहीं पे आती है कि परख की कहानी चल रही है। आज परख हो रही है कि कौन क्या है, कौन क्या है। एक बात और साध संगत जी आपको याद करवा दी, एक बात और, जब इन लोगों ने इतनी अति करवा दी, इतनी अति करवा दी, गुरु के वचन कोई नहीं माना इन लोगों ने। तो 2015 की शायद ये बात है, 2015 के अंदर आपने सबसे पहले देखा होगा कि एडम ब्लॉक के आगे लिखा होता था MSG एडम ब्लॉक। MSG पूज्य हजूर पिताजी ने अपना नाम डाला हुआ था पहले। क्यों? क्योंकि वहां सतगुरु निवास करते थे पहले, उनके वचनों के अनुसार थोड़ा बहुत चलता था काम। लेकिन पूज्य हजूर पिताजी एक बार शायद सत्संग फरमा रहे थे, इतना पूज्य पिताजी मतलब गुस्सा हुए, इतना क्रोधित हुए उनके ऊपर, इतना नूरे मतलब जलाल से भरकर पूज्य हजूर पिताजी ने सख्त वचन फरमाए। कहते हैं ऐसे करो जिम्मेवारों, फटाफट हमारे इस स्टेज के ऊपर से ना उतर कर जाने से पहले पहले वो जो नाम है ना वहां पे MSG लिखा हुआ है, वो हट जाना चाहिए, वो हट जाना चाहिए। तो प्यारी साध संगत जियो, सोचो ना, आज देखना ध्यान से, एडम ब्लॉक के ऊपर MSG एडम ब्लॉक लिखा नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एडम ब्लॉक। क्यों? MSG हट गया वहां से सतगुरु को पता है कि ये लोग हमारा कोई वचन मानते ही नहीं, हमारी कोई बात नहीं मानते, जो संगत है संगत को हमारे वचनों के उल्ट चलाते हैं, और यहां पे हमारे कहने के मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा। इसलिए पूज्य हजूर पिताजी ने अपना नाम ही वहां से हटवा दिया था। और जो ये सच कहूं वाले जिम्मेवार हैं, इनके बारे में देख लो, हम नहीं कहते ये बातें, ये वचन पूज्य हजूर पिताजी ने खुद अपने मुखारबिंद से किए हुए हैं। ये टोटल वीडियो आपके सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर शेयर की हुई है। फेसबुक के बारे में, सच कहूं के बारे में भी, सच कहूं तो क्या, सच कहूं चलो नाम सच कहूं लेना पड़ता है क्योंकि पूज्य हजूर पिताजी ने पाक पवित्र नाम रखा था, लेकिन आज इन लोगों ने उसको गप कहूं बना दिया। आज के समय में ये उन लोगों के हाथ की कठपुतली बना हुआ है, बीजेपी के हाथों में बिक चुका है सच कहूं अखबार। ये सच कहूं के जितने जिम्मेवार हैं, क्या कभी देखा है कि किसी कॉलम के अंदर फ्रंट पेज के ऊपर पूज्य हजूर पिताजी का बड़ा स्वरूप लगाकर कि सतगुरु के कोई हक की बात वहां पे लिखी गई हो? क्या पूज्य हजूर पिताजी के पक्ष में कोई 2 लाइनें वहां पर लिखी गई हो कि हमारे सतगुरु के साथ साजिशें हुई हैं, उनके साथ धक्का हुआ है, उनको जेल में जबरदस्ती भेजा गया है? क्या कभी देखा है आपने? नहीं। तो पूज्य हजूर पिताजी महाराज खुद फरमाते थे कि भाई हमारे कहने के मुताबिक कुछ नहीं चलता, ये जो भी करते हैं अपनी मनमर्जी से करते हैं। हमारे अगर आप कहते हो ना, अगर आप सोचते हो कि सच कहूं हमारे हुक्म में चल रहा है, हमारे कहने से चल रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये पूज्य हजूर पिताजी के मुखारबिंद से बोले गए वचन हैं, हम नहीं कुछ भी बोल रहे हैं। तो प्यारी साध संगत जी, आज हम बातें कर रहे हैं उस मुर्शिद कामिल के प्रेम की बातें करनी है।
उस सतगुरु को वापस बुलाने की बात करनी है, जो कि कोई करता ही नहीं। जिम्मेवार आते हैं, आके बिजनेस की बातें, ये बातें, वो दे दो जी, रुपया दे दो जी, पैसा दे दो जी। गौर करना आप इस बात पे। जब आप नाम चर्चा में बैठे हो, क्या वहां नाम चर्चा हो रही है या फिर पैसा चर्चा हो रही है? देखना जरा। घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, 5-5 घंटे वो प्रोग्राम चलते हैं, और उस 5-7 घंटों के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसे की बातें होंगी, बिजनेस व्यापार की बातें चलेंगी। ये लोग गुरु के वचनों की तो कोई बात करते ही नहीं, गुरु को वकीलों की कोई बात नहीं करता, गुरु के केसों की कोई बात नहीं करता, सतगुरु के केस हाई कोर्ट में खुले, उच्च अदालतों में खुले, उसकी कोई बात नहीं करता, उसकी कोई पैरवी की बात नहीं करता। क्यों करेंगे ये लोग? उसकी पैरवी की या उसको छुड़वाने की बात क्यों करेंगे? जो लोग खुद साजिश करता है, जिन्होंने फंसाया खुद है उसको, वो लोग क्यों करेंगे? इन लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर ये पूरी चंडाल चौंकड़ी है साध संगत जी। डेरे की मैनेजमेंट, हम फिर से दोहराते हैं डंके की चोट पे, सबूतों सहित फिर से मैं दोहरा रहा हूं एक बार, कि हमारी डेरे की पूरी मैनेजमेंट, हमारे डेरे के जितने वकील हैं, जो जिसने भी पूज्य हजूर पिताजी के हक जो केस लड़े हैं, हक में नहीं कह सकते, खिलाफ लड़े हैं सारे केस, वो सारे केस पूज्य हजूर पिताजी के खिलाफ लड़े हैं। यानी डेरे की मैनेजमेंट, वो सारे वकील, सीबीआई और ये इधर से पंजाब सरकार के खट्टर जो बादल हैं, और हरियाणा सरकार के जो खट्टर हैं, यानी बीजेपी सरकार, ये सारे के सारे पूरा गोलमाल है, आपस में मिले हुए हैं सारे के सारे। सब माया के यार हैं, माया रानी के यार बने हुए हैं। उस माया रानी के लिए ही इन लोगों ने सतगुरु को अपने रास्ते से हटा दिया है, हटाने की कोशिश करी है। इन्होंने तो यहां तक भी पूरे पूरे प्रबंध किए हुए हैं कि उसको पैरोल भी ना मिले। आज जो देख रहे हो ना पैरोलें हो रही हैं, ये तो पैरोलें नामात्र है, ये दिखावे की पैरोलें हैं। ये पैरोलें नहीं है, ये आपको मिलवाने के लिए, आपको दर्श दीदार करवाने की पैरोलें नहीं है। ये पैरोलें पूज्य हजूर पिताजी के नाम पे दूसरा कोई बहरूपिया फिट करके आपकी वोटों को बोली लगाने की, आपकी वोटों को बीजेपी को बेचने की पैरोलें हैं साध संगत जी। तो यहां पर छोटी सी बात एक फिर ध्यान में आ गई वोटों से ही, कि एक सिंपल सी बात है साध संगत जी, अब वोटों का मौसम आने वाला है। पूज्य हजूर पिताजी फरमाया करते थे ना कि वो मौसम आने वाला है, वो मौसम आता रहता है। अब 2024 के तकरीबन शुरुआत में ही कह लो, 3-4 महीने के बाद जो अप्रैल मई में शायद वो इलेक्शन आने वाले हैं फिर से। तो एक बात आपको सोचनी पड़ेगी, सिंपल सी बात मैं यहां पे रखता हूं आज आपके सामने। मान लो आज आपके गांव का कोई सरपंच है, वो उस सरपंच ने आपके परिवार के ऊपर हमला करवा दिया, हमला करवा के आपके भाइयों को, आपके बहनों को गोलियों मरवा दी, उनको गोलियों से भून दिया गया, आपके बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनके सिर फोड़ दिए गए, माता बहनों की इज्जतें तार तार कर दी उस सरपंच ने। मान लो, मैं किसी सरपंच की बात यहां नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ एक उदाहरण देने के लिए आपको बात बता रहा हूं साध संगत जी। तो मान लो उस सरपंच ने इतना कुछ कर दिया आपके परिवार के साथ, और मान लो 6 महीने बाद फिर इलेक्शन आ जाए आपके गांव में या शहर में, और कोई आपका चाचे ताए का लड़का या आपका भाई या आपका कोई मित्र प्यारा आपको आके कहे कि भाई साहब जी आपने इसी सरपंच को ही दोबारा वोट देनी है, तो फिर सोच के देखिए कि आपका जमीर उस टाइम क्या कहेगा। उस टाइम अगर मेरे से कोई पूछे ना, मैं तो उस कहने वाले को ना ये कहूं कि तू मेरा है ही मेरा भाई है। अगर इतनी बात बोल गया और कोई बंदा होता ना, मैं यही धरती में उसको दफन कर देता। खबरदार जो आज के बाद इस बंदे का नाम मेरे सामने लिया, तो होना तो दिमाग में ये चाहिए, जिस जालिम बीजेपी बहुत जालिम पार्टी, जिस जालिम बीजेपी ने, खट्टर सरकार ने इतना कुछ किया हमारी साध संगत के साथ, और 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद फिर आके बोलते हैं हमारे जिम्मेवार यही 45 मेंबर कहते हैं कि साध संगत जी आपने बीजेपी को वोट डालनी है, उसी बीजेपी को वोट देनी है जिसने साध संगत को गोलियां मरवाई थी, उसी बीजेपी को वोट देनी है जिस बीजेपी ने हमारी माता बहनों की इज्जतें तार तार की थी,
उसी बीजेपी को वोट देनी है जिस बीजेपी ने दोनों जहानों के मालिक को जेल में पहुंचा रखा है। उसी बीजेपी को वोट देनी है। और क्या हवाला क्या देते हैं सतगुरु के वचनों का। ये एक बार बहस हो गई थी मेरी इस संदीप अन्नू से। कहता है तुमको क्या पता है, हमने तो ऊंट उसके ऊपर पौड़ी के ऊपर चढ़ाना है। ये फिर एक हवाला देते, कहता विच शराबे रंग मुसल्ला जे मुर्शिद फरमावे। इस संदीप अन्नू से बहस हो गई थी। कहता विच शराबे रंग मुसल्ला जे मुर्शिद फरमावे। मैं कहा दोबारा बोल इसी बात को। उसने बोल ली, कहता बिच शराबे रंग मुसल्ला जे मुर्शिद फरमावे। मैं कहा जे मुर्शिद फरमावे, अरे मुर्शिद तो फरमाए, यहां तो फरमाई तुम रहे हो। मेरा मुर्शिद तो एक बार कहे, हम तो दिन को रात कह देंगे और रात को दिन कह देंगे, एक पल भी नहीं लगाएंगे। लेकिन मुर्शिद तो कहे। जिस मुर्शिद ने हमारे अंदर अणख गैरत कूट कूट कर भरी, हमें अणख और गैरत का पाठ पढ़ाया, खुद इतने अणखी थे हमारे सतगुरु। थे का मतलब है क्योंकि जेल में हैं। इतने हमारे अणखी सतगुरु, हमें अणख गैरत का पाठ पढ़ाने वाले। तो क्या सोच के देखिए साथ संगत जी, क्या आज हमें वो वचन कह देंगे कि उसी बीजेपी को वोट डालनी है, उसी जालिम पार्टी को वोट देना है? नहीं कहेंगे। तो जो भी आज आपके सामने आकर वोटों का ऐलान करते हैं, बीजेपी को वोट डालने की बात करता है, तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपके सतगुरु का सबसे बड़ा गद्दार आदमी वो है जो बीजेपी को वोट डालने की बात करता है। तो प्यारी साध संगत जी, समय अब हो चुका है, समय इजाजत नहीं दे रहा। तो दोबारा फिर हम वहीं पे आते हैं कि दाता पुल दाता नाल प्यार पा लिया, माया जाल विच काल ले फसा लिया। तो हमने सिर्फ सतगुरु से मांगना जरूर है, हम ये नहीं कहते ना मांगो, मांगना तो उसी से है, उसी से ही सारा कुछ चल रहा है, उसी से खंड ब्रह्मांड चलते हैं, मांगना भी उसी से है। लेकिन मांगना क्या है, ये सतगुरु ने सिखाया है कि दाता से दाता को मांगो, सतगुरु से सतगुरु को ही मांगो, सिर्फ और सिर्फ चीजें मत मांगो। तो प्यारी साध संगत जी, ये जो हम लाइव करते हैं, डॉक्टर मोहित जी भी आपको बहुत कुछ समझाते हैं, बहन वीरपाल कौर जी आकर समझाते हैं, हमारी टीम के और भी बहुत सदस्य हैं, प्रेमी सैम इंसान जी हैं, तरसेम जी हैं, राजमणि भाई हैं, और भी हमारी पूरी टीम है। तो आकर जो समय समय पर लाइव करके आपको बातें बताती है, सतगुरु के प्रेम मोहब्बत की बातें करती है और आपके सतगुरु के साथ हुई साजिशों की बातें आपको सुनाती है। तो प्यारी साध संगत जी, हम सुनाए भी क्यों ना, क्यों? क्योंकि सतगुरु के वचन है। मैंने पहले भी आपको बताया कि मस्ताना जी महाराज जी के वचन थे कि काल महाकाल सतगुरु की कोई निशानी रहने नहीं देगा, और उसका जो सच्चा सिख होगा, सच्चा शिष्य होगा, वो उसको कभी मिटने नहीं देगा। तो हमने तो ये कसम खाई है, हमने तो ये प्रण किया है, दृढ़ निश्चय किया है कि अपने मुर्शिद की वचनों को कभी मिटने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए मैनेजमेंट जी, कुछ भी हो जाए। हम अपने सतगुरु के साथ हुई साजिशों की कहानी पूरी दुनिया को बताते रहेंगे, पूरी दुनिया के पास पहुंचा कर रहेंगे। तो प्यारी साध संगत जी, आप भी प्रण करें, आप भी ये प्रण करें कि हम चाहे मैनेजमेंट जितने जुल्म जी चाहे ढाले, चाहे कुछ कर ले, हम अपने सतगुरु के साथ जो जो साजिशें हुई हैं, जिसने की हैं, उनका पूरी दुनिया को बखान करेंगे, पूरी दुनिया को पता लगाएंगे, और कभी भी इन जालिम सरकारों को, इन जिम्मेवारों के कहने पे वोट नहीं देंगे। इनको नोट देना बंद करो, इनके कहने पे वोट देना बंद करो। देखना फिर पूज्य हजूर पिताजी के वचनों के अनुसार वो बांदरी किस प्रकार से अपने ही बच्चे को, यानी इस मैनेजमेंट को, अपने पैरों के नीचे किस प्रकार से देगी, फिर देखना। क्योंकि जो जिम्मेवार हैं, जो मैनेजमेंट है, सरकार ने अपने सिर पे, बंदरिया रूपी सरकार ने अपने सिर पे क्यों बैठाए हुए हैं? क्योंकि इनको ये नोट दे रहे हैं और इनको ये वोट दिलवा रहे हैं आपके, जो बहुत कीमती हैं। आपके नोट और वोट उनके कहने पे आप दे रहे हो, इसलिए सरकार रूपी बंदरिया ने मैनेजमेंट रूपी बच्चे अपने सिर पे उठाए हुए हैं। जिस दिन आपने नोट और वोट देना बंद कर दिया, यही सरकार रूपी बंदरिया, अभी देखना कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में, यही सरकार रूपी बंदरिया इन बच्चों को अपने पैरों के नीचे देने ही वाली है। सतगुरु के वचन अटल थे, अटल हैं, अटल ही रहेंगे। सतगुरु का वचन कभी पलट नहीं सकता। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो अंत में हम सब ने एंड में
यही अरदास करनी है, यही विनती दुआ करनी है। सबसे पहले साथ संगत जी एक पाक पवित्र नारा उस मालिक सतगुरु के चरणों में आप सब ने कमेंट में भी लिखना है और पाक पवित्र नारा बोलना भी है कि हे मेरे सतगुरु, हे मेरे मुर्शिद कामिल, जितनी जल्दी हो सके आपके साथ जो साजिशें हुई हैं, जिसने की हैं, किस प्रकार से की हैं, ये पूरी दुनिया को पता लगाते हुए और अपनी जो आपकी जो रब्बी ताकत है उसको जग जाहिर करते हुए जल्दी से जल्दी हम सबके बीच में जल्दी आ जाओ पिताजी। हमको आपकी बहुत जरूरत है। आपके बिना जीना दुश्वार है। आपके बिना इस संसार की कोई वैल्यू नहीं है। इस चीजों की कोई वैल्यू नहीं है, परिवार की कोई वैल्यू नहीं है, संसार की कोई वैल्यू नहीं है। हमारा तो जीवन आपके साथ है मेरे सतगुरु जी। तो प्यारी साध संगत जी आओ अंत में अरदास बोलते हैं। अरदास बोलने के साथ उसके बाद फिर समाप्ति करेंगे जी। तो सबसे पहले एक पाक पवित्र नारा उस मालिक सतगुरु के चरणों में लगवाना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो लास्ट में अरदास बोलनी है। अरदास बोलने के बाद इस लाइव प्रोग्राम की समाप्ति होगी जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए। तू ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे। सुमति किस प्रकार से देनी है यह तू सब जानता है। जिसको जैसी देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।